नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन संपन्न। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। पटना के बापू सभागार में आयोजित सामाजिक संगठनों और कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन संपन्न हो गया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को कांग्रेस पार्टी के नेता तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संबोधित किया। बापू सभागार में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता के तौर पर राहुल गांधी शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा, देश में निजीकरण के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। दलित पिछड़े कितने कंपनियों के मालिक हैं और कितने बिजनेस में हैं, कितने के संस्थानों में भागीदारी है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को राजनीतिक भागीदारी तो मिल रहा है, सिस्टम से उनको बाहर कर दिया गया है। और सच्चाई है कि आपको सत्ता में भागीदारी कहीं नहीं मिल पाई है। इन लोगों को पता लगा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को, तो उन्होंने शक्ति कहीं और दे दिए। आरएसएस देश के हर संस्थान में अपने लोगों को बैठाए रखा है, चाहे राज्यपाल का पद हो, कुलपति का पद हो। संवैधानिक संस्थाओं में दलितों पिछड़ों को बाहर कर दिया गया है। सत्ता में हजारों पद हैं जिसमें अपने लोगों को बैठा दिए हैं। बजट देश के 90 अफसर बनाते हैं जिसमें आपको दलित आदिवासी पिछड़े नहीं दिखाई देंगे। देश में पिछड़ों की आबादी कम से कम 50% है। सही जानकारी के लिए जाति जनगणना के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। दलितों की आबादी 15% है, आदिवासी 8% है। अल्पसंख्यक मिलाकर 90% आबादी और उनकी भागीदारी 90 में से पिछड़े 3, दलित 3 और आदिवासी वर्ग से कुल मिलाकर 6 रुपये 10 पैसे का बजट तय करते हैं। निजी क्षेत्र में पूरा का पूरा धन जा रहा है। बजट में पैसा आपके जेब से आता है। जीएसटी आप देते हैं। सीधे पैसा 10-15 उद्योगपतियों के जेब में डाला जा रहा है। पहला कदम यह होगा सच्चाई जानने के लिए कि स्थिति क्या है। जाति जनगणना आवश्यक है, लेकिन बिहार की तरफ फेक जाति जनगणना नहीं। असल में मुद्दा जाति जनगणना के बाद का कदम है। सबको पता है कि बिहार में जाति जनगणना हुई और जाति जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाया गया। लेकिन आरक्षण तो बढ़ाया गया, लेकिन कोर्ट द्वारा रोक लगा देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करा पाए। इसलिए उनकी जाति जनगणना फेक साबित हुई, झूठा साबित हुआ, जिसमें आरक्षण और वंचित वर्ग को भागीदारी नहीं मिल पाई। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना के बाद का मुद्दा है। सबको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी आबादी है और कितनी भागीदारी आपको मिला है। किसानों को फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। गरीब और युवाओं के पास रोजगार नहीं है। कॉलेज हो, विश्वविद्यालय, सचिवालय, मीडिया, कॉर्पोरेट में आपकी भागीदारी नहीं के बराबर है। देश का बहुत बड़ा बजट देश के ठेकेदारी में जाती है। उस ठेकेदारी में दलित पिछड़े नगण्य हैं। राहुल गांधी ने कहा, संसद में प्रधानमंत्री मोदी के सामने हमने कहा था कि इसी लोकसभा राज्यसभा में जाति जनगणना कराकर आरक्षण की सीमा 50% से
अधिक बढ़ाएंगे। संविधान में लिखा है कि सबको प्रगति और भागीदारी मिलनी चाहिए। लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच है। एक तरफ संविधान है तो दूसरे तरफ नफरत और हिंसा। पिछले दिनों एम्स अस्पताल के बारे में उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन के पास 600 से 700 लोग लेटे हुए थे। किसी को कैंसर हो, किसी को दिल का बीमारी है, किसी का दिल का वाल्व खराब काम नहीं कर रहा है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, या गरीब और वंचित लोग हैं जिनको निजी अस्पताल में इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन बेबसों का इलाज कैसे होगा? जाड़े की ठंड के रात में ये फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर है। इलाज के नाम पर महीनों चक्कर काट रहे हैं। राहुल गांधी आरएसएस प्रमुख द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सोच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1947 में मिली आज़ादी भारत के संविधान और महापुरुषों का अपमान है। 1947 में मिली आज़ादी को नहीं मानना। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस 1947 में मिली आज़ादी को नकार रहे हैं। इसका मतलब वह गांधी जी को नकार रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नकार रहे हैं, सरदार पटेल को नकार रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को नकार रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता को नकार रहे हैं। लाखों कुर्बानियां ज्ञात अज्ञात जो हुई उनके सभी के बलिदान को नकार रहे हैं और बता रहे हैं कि 2024 में आज़ादी मिली। 2024 में आज़ादी मनुवादियों को मिली, जिन्होंने दलितों पिछड़ों को हक मार कर विभिन्न पदों पर इन्हें सब कर रहे हैं। यह सरकार पिछड़ों को पावर नहीं दे रही है। पावर तो अडानी और अंबानी के हाथों में चला गया है। भारत की सारी संपत्ति 2-3 लोगों के हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के पास कोई ताकत नहीं है। जब दलित पिछड़े बीजेपी के सांसदों से मैं राहुल गांधी मिलते हैं तो कहते हैं कि पिंजड़े में डाल दिया गया है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के दलित पिछड़े सांसद विधायक पिंजड़े में कैद हैं। वो दलितों पिछड़ों के मुद्दों पर भी बोल पाने में असमर्थ है। जैसे कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुद्दे छोड़कर चुपचाप बैठ गए हैं, जबकि केंद्र की सरकार में उनके भागीदारी से, उनके बैसाखी से चल रही है। वो चाहे तो आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करा सकते हैं। केंद्र में खाली पदों पर 30 लाख जो खाली पद हैं उसमें भर्तियां भी नीतीश कुमार ले आ सकते हैं। असली सत्ता अडानी, अंबानी और आरएसएस के हाथों में है। आरएसएस ने देश के हर संस्थान में अपने आदमियों को बैठाए रखा है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर संविधान दिया है, हमारा काम है संविधान की रक्षा करना। इससे पहले पटना पहुंचने पर सीधे राहुल गांधी मौर्या होटल पहुंचे। इसी होटल में राष्ट्रीय जनता दल कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। होटल पर पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने उनका होटल के गेट पर स्वागत किया और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की अकेले में मुलाकात भी हुई, जिसमें बिहार के लिए अलग संदेश छिपा हुआ है। राहुल गांधी बीपीएससी धरनारत अभ्यर्थियों से गर्दनी बाग में मुलाकात की। बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा लीक के मामले के लेकर धरनारत हैं। वो चाहते हैं कि परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा कराई जाए, और राहुल गांधी ने उनके साथ बैठकर उनके समस्याओं को सुना। इससे पहले राहुल गांधी प्रदेश कार्यालय के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तथा सदाकत आश्रम में नए कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में
दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों का आह्वान किया कि जाति जनगणना के मुद्दे पर चाहे जितना भी नुकसान मुझे हो जाए, मैं इस मुद्दे को छोड़ूंगा नहीं। वंचित वर्ग बाबा साहब के संविधान, जाति जनगणना, भागीदारी, सामाजिक न्याय, समानता के मुद्दे को गांव-गांव तक यह वर्ग ले जाए। अब तो एक बड़ा मुद्दा हो गया है कि गांव-गांव तक यह भी पहुंचाया जाए कि देश 1947 में आज़ाद हुआ कि 2024 में। अगर 2024 में आज़ाद हुआ तो संविधान बाबा साहब का जो उन्होंने दिया है वह एक बेईमानी है। गांधी जी और नेहरू के त्याग और बलिदान की आज़ादी भी बेईमानी है। नमस्कार, जय संविधान। आज के लिए